हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट 3। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेल्स के बारे में। जो टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं वो है रेल एक्ट एज गर्डर, रेल गर्डर की तरह किस तरह से काम करती है, रेल का कंपोजिशन क्या है, रेल्स के फंक्शन क्या होते हैं, किस टाइप के रेल सेक्शंस हैं, और जो फ्लैट फुटेड रेल है जो कि जनरली यूज की जा रही है अभी, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मैं आपको थोड़ा शायद पहले भी बता चुका हूँ कि रेल एक्ट एज स्टील गर्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग एक्सल लोड। रेल जो है स्टील गर्डर की तरह काम करता है। गर्डर क्या होता है? बेसिकली एक आई सेक्शन बीम होती है जिसका काम होता है ज्यादा लोड बियर करना या वहन करना। अब एक्चुअली क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने साइड व्यू बना रखा है। ये आपकी रेल जा रही है, इन्हें रेल बोला जाता है, और यहाँ पर इसे सपोर्ट दी गई है। ये स्लीपर है और ये आपका स्लीपर से इस तरीके से अटैच है। इन तीनों सपोर्ट्स को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। इसे अगर आप रेल माने तो ये जो सपोर्ट ए पर और बी पर और सी पर दी गई है, ये मैंने इन तीनों को यहाँ पर दिखा रखा है। जब व्हील यहाँ पर चलता है तो इस तरीके का कुछ डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस बीम है, इस वजह से यहाँ पर एक कंटिन्यूस कर्व बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है जब व्हील यहाँ पे है और व्हील यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट है, रेल्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील टू विदस्टैंड वियर एंड टियर। जो रेल है आपकी, उनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। आयरन में जो कार्बन मिलाया जाता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ताकि वो जो टूट फूट है उसे झेल सके। तो जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर हम ग्रेड 880 की बात करें, अब ये 880 का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेल सेक्शन लेते हैं, अगर आप इस रेल पर टेंशन लगाएं, यूटीएस यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में अगर उस पर टेंशन लगाई जाए तो वो 880 मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का टेंसाइल स्ट्रेस झेल सकती है। तो ग्रेड का ये मतलब हुआ। इसके बाद आती है हमारी कार्बन की। ये कार्बन कितना है? 0.6 to 0.8% इसमें डाला जाता है। ये सभी चीजें आप आयरन में मिक्स कर रहे हैं। दूसरा फिर आता है मैंगनीज। इस रेल को CMN रेल के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंगनीज का परसेंटेज है वो 0.8 से 1.3% है। फिर ये SI मतलब सिलिका, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर एल्यूमिनियम और लिक्विड हाइड्रोजन, ये सभी मिला के आपकी जो रेल है ग्रेड 880 रेल बनती है। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ रेल्स। अब सबसे पहली बात है, इट प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस लेवल्ड एंड स्मूथ सरफेस। कंटिन्यूअस मतलब कि बिना किसी ब्रेक के, रोक टोक के ये कंटिन्यूअस चलती चली जाती है। दूसरी बात आती है लेवल्ड, मतलब कि ये लेवल रहती है इस तरीके से ऊबड़ खाबड़। लेवल का मतलब होता है एक सीधी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस लेवल नहीं है। अब दूसरी बात आती है स्मूथ। स्मूथ का मतलब है क्योंकि इन ट्रेन के व्हील सिर्फ इन्हीं रेल्स पर चलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस मिलती है। तो इस तरीके से जो रेल की जो पटरियां होती हैं या रेल का जो परमानेंट वे होता है वो हाईवे के परमानेंट वे से ज़्यादा अच्छा होता है। भारत में जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल है वो 12.8 मीटर है ब्रॉड गेज के लिए और 18.89 है और मीटर गेज के लिए। दूसरा मेन फंक्शन है बियर्स हैवी वर्टिकल लोड एंड लेटरल फोर्सेस। जो भारी वर्टिकल लोड पड़ने वाला है, आप देख सकते हैं ये जितनी जो भीड़ खड़ी है ये सारी की सारी इस ट्रेन में चढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पर रेल देख रहे हैं, फाइनली सारा का सारा लोड इन ही रेल्स पर आने वाला है। अब बात आती है लेटरल फोर्सेस। लेटरल मतलब के दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं यहाँ पर रेल दिखाऊं और ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी रेल्स पर उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर किसी वजह से कुछ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है तो उन्हें बोला जाता है लेटरल। अब हम देखते हैं कि लेटरल फोर्सेस आती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेन है ये आपकी एक कर्व पर चल रही है, ये इसकी डायरेक्शन है। क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब होता है? जब भी कोई व्हीकल या कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर कर्व पर चलता है तो उसमें बाहर की दिशा में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रित बल। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो इन रेल्स पर बाहर की तरफ एक लेटरल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपका बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। ये जो रेल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन पर किधर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स पड़ रहा है लेटरल डायरेक्शन में। तो रेल्स का काम होता है इस फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन से वो ना हटे।
अब अगली बात आती है बियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेल। अब ये थर्मल एक्सपेंशन, अब रेल होती है आपकी स्टील की बनी हुई, और स्टील को जब भी गर्म किया जाता है तो उसकी एक खास बात होती है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। इन रेल्स को जब भी डिजाइन किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा सा गैप प्रोवाइड किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर भी अलग एक दूसरी फिगर में यहाँ पर भी आप गैप देख सकते हैं। ये गैप किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि जब गर्मी हो, गर्मी की वजह से ये जो एक्सपैंड हो तो ये गैप फिल हो जाए। मान लीजिए आपने अगर ये गैप नहीं दिया तो उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा, उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी और रेल आपकी इस तरह से बैंड होती चली जाएगी और ट्रेन इस पर नहीं चल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 केस कंसीडर करते हैं। सबसे पहला, ये एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर आपने स्टील की रेल लगा रखी है बीच में। अगर आप इसे हीट करते हैं तो क्योंकि इसके पास एक्सपैंड होने की जगह नहीं है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट इसे अपनी पोजीशन में रोक के रखने की कोशिश करेंगी, तो क्या होगा, ये आपकी इस तरह से बैंड हो सकती है, जो कि ये वाला केस है। और मान लीजिए आपने इसे फैलने के लिए जगह दे रखी है, जो कि मैंने एक रोलर सपोर्ट से दिखा रखी है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। किसी चीज में अगर थर्मल स्ट्रेस आ रहा है और वो अगर एक्सपेंड कर पा रहा है तो स्ट्रेस नहीं आता है। ये बात मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर उसे फैलने से रोका जाए तो फिर वहां पे स्ट्रेस जरूर आएगा। अब इसका चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसमिट लोड टू अ ग्रेटर एरिया बिलो। मतलब कि ऊपर से जो लोड आ रहा है वो नीचे ज्यादा एरिया में इसका काम होता है कि वो फैलता चला जाए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये व्हील हुआ और व्हील से लोड जो आ रहा है आपका पी आ रहा है, पी स्टैटिक और पी डायनामिक। पी स्टैटिक का मतलब है 2 तरीके के लोड होते हैं। व्हील अगर खड़ा हुआ है एक जगह पर तो उसकी वजह से स्टैटिक लोड हो गया, और अगर वो चलने लगा है तो उसकी वजह से आपका कैसा लोड हो जाएगा, डायनामिक। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गई रेल और ये हो गए स्लीपर। ये जो लोड आ रहा है ये लोड आपका पहले स्लीपर में ट्रांसफर हुआ और स्लीपर से फिर ये आपका बैलास्ट में गया, बैलास्ट से आपका नीचे सबग्रेड लेयर में और फिर सबसॉइल लेयर में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोड आपका फैलता चला जा रहा है। यही इसका काम होता है कि ऊपर से आने वाले लोड को एक नीचे ज्यादा एरिया में फैलता चला जाए। चीज अगर आप देखें तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P/A। जितना आपका एरिया ज्यादा होता चला जाएगा स्ट्रेस भी आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। सबसे कम एरिया यहाँ पर है तो यहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर एरिया थोड़ा बढ़ गया तो स्ट्रेस आपका थोड़ा कम होता चला जाएगा, और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखें कितना ज्यादा एरिया बढ़ चुका है तो यहाँ पर स्ट्रेस आपका सबसे ही ज्यादा कम होगा। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेल्स है रेजिस्ट वियर एंड टियर। जो टूट फूट है उसको रोकने का काम करती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये रेल की एक सरफेस है, इसे बोलते हैं हेड चेक। कोरोगेशन के कारण इसकी सतह पर ऊपर नीचे इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं, ये भी कोरोगेशन का एग्जांपल है। ये है स्किड स्पॉट। स्किड स्पॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ट्रेन कहीं पर खड़ी है और ये उसके ऊपर व्हील है, मान लीजिए ये तुरंत एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट मतलब चलना स्टार्ट होती है, तो क्या होगा, ये अचानक से आपका घूमना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रेन आपकी अभी चलना स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या होगा, एक स्लिप कंडीशन बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, जैसे ये कार है, कार्स में क्या होता है, आप अचानक से एक्सेलरेटर दे दें, अगर गाड़ी खड़ी है तो क्या होता है, जो आगे के पहिए हैं जिनमें इंजन अधिकतर जुड़ा हुआ होता है ये तुरंत ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है स्किड के मार्क्स पड़ जाते हैं। ये भी उसी टाइप के स्किड स्पॉट्स होते हैं। ये इंडेंटेशन है मतलब निशान पड़ गया, ये इनकरेक्ट मशीनिंग से इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। जब इसे फैक्ट्री से लेकर आया गया था तो वहीं पर ये निशान पहले से पड़े हुए थे, इसे अच्छी प्रकार से नहीं काटा गया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। रेल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। किसी भी रेल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है फुट। ये एग्जांपल है आपका डबल हेडेड रेल का, या एग्जांपल है आपका बुल हेडेड रेल का, और ये एग्जांपल है फ्लैट फुटेड रेल का। आप देख सकते हैं इसका जो फुट है कितना फ्लैट है, इसी वजह से इसका नाम फ्लैट फुटेड रखा गया है। अब हम एक एक करके सभी को लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात आती है डबल हेडेड रेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल हेडेड रेल है, इसका ऊपर का जो हेड होता है और नीचे का जो हेड होता है वो लगभग सेम होते हैं। ये अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तब इनको इस्तेमाल किया जाता था। इसमें बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, अपर टेबल, वेब और लोअर टेबल। अपर टेबल मतलब ये, वेब मतलब ये, और लोअर टेबल मतलब ये। इनके डायमेंशन यहाँ पर दी गई है। 7 सेंटीमीटर इसका हेड होता है, फुट भी 7 सेंटीमीटर रहता है 1.9, और ये इसकी
ऊंचाई दी गई है 15.25 सेंटीमीटर। अब असल में इसमें होता क्या है, जब लोगों ने रेल बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा कि जब इसके ऊपर व्हील चलेगा तो इसके ऊपर की सतह ऑब्वियस सी बात है खराब हो जाएगी। तो एक काम किया जा सकता है कि इसको उठा के हम पलट दें, फिर मतलब नीचे वाली सतह ऊपर आ जाएगी तो इस पे रेल चलने लगेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब ऊपर की सतह खराब हो गई तो जब आप उसे पलट कर रखेंगे तो क्योंकि ये वाली सतह अब नीचे आ जाएगी, और क्योंकि ये अब खराब हो चुकी है तो इस वजह से ये प्रॉपर लेवल नहीं दिया जाता इस पे। तो इस वजह से डबल हेडेड रेल बहुत पहले ही इस्तेमाल में आना बंद हो चुकी है। दूसरी बात, इसका दूसरा ये नुकसान था कि इसका जो बेस है वो इतना बड़ा नहीं है। जब भी इस रेल को रखा जाता है तो साथ में चेयर की आवश्यकता होती है। अब चेयर क्या होता है, ये जो आप पूरा का पूरा पोर्शन इधर देख रहे हैं इसे चेयर बोलते हैं, और साथ में यहाँ पर की लगानी पड़ेगी ताकि गैप को फिल किया जा सके। तो इन रेल्स के साथ चेयर और की आवश्यकता जरूर होती थी। इसके बाद आते हैं बुल हेडेड रेल्स। ये जो बुल हेडेड रेल है ये भी काफी पहले इस्तेमाल होती थी। जो इसमें ऊपर का जो हेड होता है वो नीचे जो फुट होता है उससे काफी बड़ा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेड कितना बड़ा है और इसका जो फुट है वो इतना बड़ा नहीं है। डबल हेडेड रेल के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। हेड लार्जर साइज देन फुट सो दैट इवन आफ्टर वियर इट कैन विथस्टैंड स्ट्रेसेस, मतलब कि टूट फूट के बाद भी ये स्ट्रेस झेल सकता है। अब इसमें वाला कंसेप्ट उन्होंने हटा दिया कि भाई अगर ये ऊपर से खराब हो जाएगा तो हम इसे पलट कर रख देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुल हेडेड रेल्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या मतलब होता है, ये रेल है, एक रेल इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रेल आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया, यहाँ पर क्रॉस, मतलब कि जब दो रेल आपस में क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपका बुल हेडेड रेल की इस्तेमाल आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है मेजर ड्रॉबैक दैट चेयर्स वर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग इट टू द स्लीपर। ये वुडन स्लीपर है, इसमें आपको क्या करना पड़ता था, इसमें भी आपको चेयर की आवश्यकता होती थी। ये चेयर आप देख सकते हैं, अगर ये चेयर है तभी जो रेल है उसे आप इस स्लीपर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चेयर की आवश्यकता इनमें भी होती थी। तो इस वजह से ये अब ऑब्सोलीट, मतलब कि अब ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं होती। अब बात आती है फ्लैट फुटेड रेल, इन्हें एपअप रेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये हेड हो गया इसका और ये हो गया इसका फुट। और जो रियल फिगर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैट है। यहाँ पर देखिए कितना फ्लैट सरफेस दिया गया है, इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगर आप बाकी पुराने उससे कंपेयर करें तो इनका फुट आप देख सकते हैं कितना छोटा है। इस वाले केस में भी जो डबल हेडेड रेल था इनका फुट भी काफी छोटा था। तो फ्लैट फुट होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और इन्हें विग्नॉल्स रेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका इन्वेंटर था जिसने इसे इन्वेंट किया था या खोजा था। फुट इज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ बेस, मतलब किस तरीके से फुट इनका जो है फैला हुआ होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, भारत में अधिकतर इस्तेमाल होती है। और इसमें खास बात ये रहती है कि इनमें चेयर की आवश्यकता नहीं होती। अब आप देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट फुटेड रेल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ चेयर्स और कीज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये आप देख सकते हैं बुल हेडेड रेल सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर चेयर की आवश्यकता भी पड़ी और इसे बोलते हैं की, इसकी भी आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एक आपका फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन है, यहाँ पर हमें किसी प्रकार की चेयर की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी रेल हो गई, ये आप बियरिंग प्लेट हो गई। बियरिंग प्लेट का मतलब होता है स्लीपर और फ्लैट फुटेड रेल के बीच में जो ये प्लेट रखी जाती है ताकि इसे आसानी से इसके ऊपर रखा जा सके, इसे बियरिंग प्लेट कहते हैं। BARING, बियर का मतलब धारण करने वाला या रखने वाला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल एक बोल्ट लगाया गया है ताकि ये इसे ग्रिप बना सके। अगर आपको और अच्छी यहाँ पर पकड़ देनी है तो आप यहाँ पर इलास्टिक फास्टनिंग लगा सकते हैं। ये इलास्टिक फास्टनिंग होती है। इलास्टिक फास्टनिंग का क्या मतलब है, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई रेल है और यहाँ पर आपने इलास्टिक फास्टनिंग लगा रखी है, तो ये जो इलास्टिक फास्टनिंग है इसमें थोड़ा सा रोटेशन ये अलाउ कर देती है, मतलब कि ये इसे इलास्टिक बना देती है। अगर रेल रिजिड रहेगी तो फिर वो टूट जाएगी, और अगर इलास्टिक रहेगी तो इस तरीके का टूट फूट का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज दिस फॉर्म ऑफ रेल इज स्टिफर बोथ वर्टिकली एंड लेटरली देन द बुल हेडेड रेल ऑफ द इक्वल वेट। अगर इन दोनों का वजन सेम है तो ये जो आपकी फ्लैट फुटेड रेल होगी इस बुल हेडेड रेल के मुकाबले ज्यादा स्टिफनेस का मतलब होता है कोई मटेरियल यदि स्टिफ है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो कम आएगा। स्टिफनेस आपकी डिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है कि वर्टिकली और लेटरली किस तरह से ज्यादा स्टिफ होती है। आप देख सकते हैं ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। अगर हम वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ एरिया देखें, I बराबर होता है बेसिकली A × R²।
तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके इधर वाले हिस्से का सेंट्रॉइड है, मान लीजिए अगर यहाँ पर है, पूरे हिस्से का एरिया मान लीजिए हम a मान लेते हैं, और अगर इसका सेंट्रॉइड r डिस्टेंस पर मान लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ एरिया इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप बुल हेडेड रेल पर आते हैं तो पहली बात, एक तो इसका एरिया कम है और दूसरी बात ये जो r है ये कम है, मोमेंट ऑफ एरिया वर्टिकली आपका इसका ज्यादा हुआ, जो लेटरल इसमें डिफ्लेक्शन आएगा उसको वियर ज्यादा अच्छे से करेगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन की बात करें तो मोमेंट ऑफ एरिया किस तरह से लिया जाएगा, मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर हुआ, ये सेंट्रॉइड यहाँ पर हुआ, ये डिस्टेंस r है, मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, तो फिर वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। यहाँ पर भी सिमिलरली ये सेंट्रॉइड हुआ तो I इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करें तो एक तो इसका एरिया ज्यादा हुआ इसके मुकाबले, तो आपका a अधिक है, और दूसरी बात है जो r है वो भी ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अनुसार I भी इसका ज्यादा हुआ। तो आप जानते हैं जो डेल्टा होता है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें मैंने बीच में पॉइंट लोड लगा रखा है, तो डेल्टा होता है WL³ और 4080i। क्योंकि इसका I ज्यादा है तो फिर डेल्टा आपका कम हुआ, और क्योंकि डेल्टा कम हो जा रहा है तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टिफ होती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं अगले एडवांटेजेस की। लेस लायबल टू डेवलप किंग्स। इसमें जो किंग्स हैं वो कम, जो रेल की लेवल सरफेस है, मान लीजिए पहिए की चलने की वजह से जो इस पर इस तरीके के फॉर्मेशन आ जाते हैं वो उसमें पैदा होना कम हो जाते हैं अगर आप फ्लैट फुटेड रेल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात आती है कि जो बुल हेडेड रेल है उससे सस्ती होती है, तो इनमें चेयर की आवश्यकता नहीं होती, तो इस वजह से काफी सस्ती हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूट द ट्रेन लोड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर, ग्रेटर ट्रैक स्टेबिलिटी। मान लीजिए इन दोनों पर लोड आ रहा है P, एरिया है कम और इसका एरिया है ज्यादा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेस है P अपॉन A वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो स्ट्रेस है P अपॉन A वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है फ्लैट फुटेड होने की वजह से और यहाँ पर एरिया कम है। तो ये जो लोड आ रहा है ऊपर से उसे ज्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगली बात आती है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट फुटेड रेल। जो फ्लैट फुटेड रेल है उनके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि जो रोलिंग व्हील है उनका इम्पैक्ट लोड होता है। इम्पैक्ट लोड का मतलब होता है जैसे कोई रेल है, मैंने कोई रेल का सेक्शन दिखा रखा है और इसके ऊपर व्हील चल कर जा रहा है, अब इस व्हील के ऊपर कितना लोड होता है, कई टन का लोड होता है इस पर, तो ये अचानक से इस तेज स्पीड से जब इस रेल के ऊपर से होकर गुजरेगी तो ऑब्वियस सी बात है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इसकी जो फास्टनिंग है, फास्टनिंग का मतलब ये जो आपने बोल्ट और ये जो इलास्टिक फास्टनिंग यहाँ पर लगाई हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लूज पड़ जाती है टाइम के साथ, तो इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमें मेंटेनेंस चाहिए होगा बार बार। ठीक, मैंने आपको बताया था ये जो इलास्टिक फास्टनिंग होती है ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ये जो ये आपका सेक्शन है ये थोड़ा सा आपका इधर उधर रोटेट हो सकता है इन इलास्टिक फास्टनिंग की, काइंड ऑफ एक स्प्रिंग हो गया।